हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले वही डेफिनेशन किससे आएगी? रेट इक्वेशन से। तो इसके पहले रेट इक्वेशन लिख लेंगे। R इज इक्वल टू या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि ये कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हमने यहां पे क्या लिखा था? 0 लिखा था। होगी डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर चाहे तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस dr अपॉन dt भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू k r टू द पावर 1। ये क्या है? इसकी डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है। इस डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन से ही हमें इसकी डेराइव करनी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन ये जैसे जीरोथ ऑर्डर में किया था वैसे करते हैं। इसकी एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, R कन्वर्ट इनटू P। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है P में एट T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 पे R रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी है? R 0 है। प्रोडक्ट अभी नहीं बना है तो प्रोडक्ट कितना लेंगे? अभी 0 लेंगे। एट T इज इक्वल टू T, T इज इक्वल टू T टाइम पे R नोट कितना हो गया? R हो गया। P कितना हो गया? X हो गया। क्लियर? आगे समझते हैं। अब जो इसकी डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है माइनस, अभी अपन लिखी थी, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k r टू द पावर 1। क्लियर? अब r को एक साइड लेते हैं और dt को k के साथ लिख देते हैं, माइनस dr अपॉन r k dt। चाहे तो माइनस इसके साथ भी लिख सकते हैं, माइनस dr। देखिए यहां पे भी r को अगर ऊपर लेके आएंगे तो r की पावर कितनी हो जाएगी? -1। ये dr पूरी एक क्वांटिटी है। ऐसे r इंटू, या ऐसे नहीं होगी भाई इसकी पावर +1 इसकी -1 ऊपर लेके आए तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, या r से r यहां कैंसिल हो जाएंगे, नहीं। dr मींस स्मॉल वैल्यू, ठीक है? ये पूरी एक क्वांटिटी है तो इसलिए आप इसको यहां पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ध्यान रखना इसका। यहां पे क्या हो जाएगा? k dt, या माइनस को इसके साथ भी ये लिख सकते हैं, तो यहां पे माइनस को इसके साथ लिख सकता हूं मैं, dr r टू द पावर -k dt। ये जो इक्वेशन आया आपके पास में, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन दोनों साइड से। इफ दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड इन बोथ साइड, तो चलो बोथ साइड से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन किसका? r टू द पावर -1 इंटू dr का, और इधर इंटीग्रेशन किसका? -k dt का। अब यहां पे समझना क्या कि जब पावर -1 होती है तो इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? इंटीग्रेशन x की पावर -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x। या आपको ये वाला फंडा, ये वाला रूल यहां आपको अप्लाई करना है। यहां x की जगह क्या है? कैपिटल R, बाकी एज इट इज है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln R हो जाएगा। ठीक है? आगे लगा दीजिए आप। -k को बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? dt का। dt का इक्वेशन के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? k, तो क्या बचेगा? -kt, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है? इस c की वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे जीरोथ ऑर्डर में किया था वैसे करना है। एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा?
R will be equal to R naught, सेम वैसा ही है। Then ln R naught is equal to t is equal to 0 0 हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, c के। सो ये c की वैल्यू हमें कहां पुट कर देनी है, इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्या आ जाएगा हमारे पास में, ln R is equal to माइनस kt प्लस ln R naught। kt को इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड कर देंगे, देन kt इज इक्वल टू ln R naught माइनस ln R, या आप चाहें तो इसको log के कंसेप्ट पे ln R naught बाई R भी लिख सकते हैं, R naught बाई R। लोग नेचुरल है, लोग नेचुरल को लोग 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन kt इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 R naught बाई R। R naught क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, R क्या है, कंसेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, या चाहे तो k इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 R naught बाई R अपॉन टी। ये आ गई हमारे पास में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आने की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब वैसे ही जैसे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके ग्राफ बनाते हैं। अपने पास में फर्स्ट ग्राफ अपन चलो बनाते हैं, ln R naught बाई R और T में बनाते हैं। ln R naught बाई R मैंने y एक्सिस पे ले लिया, ln R naught बाई R y एक्सिस पे ले लिया और टाइम ले लिया मैंने x एक्सिस पे। ग्राफ हमें इन दोनों के बीच में बनाना है, तो ln R naught बाई R मैंने y एक्सिस पे ले लिया, x एक्सिस पे टाइम ले लिया। जो क्वांटिटी हम y एक्सिस पे लेते हैं उसके इक्वल हमें इक्वेशन बनानी होती है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, kt इज इक्वल टू ln R naught बाई R। तो इसको तो किसके इक्वल ले लेंगे अपन, y इज इक्वल टू ले लेंगे। ये क्या हो गया x और इसके साथ क्या बच गया m, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया mx, क्या बन गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू भी क्या हो गया 0। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। ग्राफ का स्लोप क्या होगा, m किसके इक्वल होगा k के। तो ग्राफ हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा, slope means tan theta will be equal to rate constant। आगे होगा आपको एक ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक ग्राफ और बनाते हैं। ये ग्राफ अपने को बनाना है ln R एंड T में। तो अपन ने y एक्सिस पे हम ले लेते हैं ln R और x एक्सिस पे ले लेते हैं T। जो क्वांटिटी अपन ने y एक्सिस पे लिए उसके इक्वल इक्वेशन बनानी है, किससे, इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। kt इज इक्वल टू ln R naught बाई R।
देन Kt इज इक्वल टू ln R नॉट माइनस ln R, या ln R इज इक्वल टू ln R नॉट माइनस Kt। क्वेश्चन बन गई। इसको मैंने किस एक्सिस पे लिया है? y एक्सिस पे। t को किस एक्सिस पे लिया है? x एक्सिस पे। x के साथ जो होता है वो क्या होता है ग्राफ का? स्लोप m माइनस ये क्या बच गया? c। y इज इक्वल टू c माइनस mx। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू 0 मींस t इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो ln r नोट 0 नहीं है, किसके इक्वल है? ln r नोट के इक्वल है। अब ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या पैरेलल रहेगा, दैट इज डिपेंड ऑन स्लोप। स्लोप क्या हमारे पास में है? माइनस में, तो ग्राफ क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। आ गया होगा आपको समझ में? ये दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब इसके एग्जांपल समझते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं सबकी सब क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। सेकेंड, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। एथीन का हाइड्रोजनेशन करा दिया, CH3 CH3। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 एंड N2O। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के हैं। ये तो अपने को रखने ही है, बाकी ये समझने वाली चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी। आगे इसका डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आधी जिंदगी, वही क्या कि हाफ लाइफ पे क्या होता है? एट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पे क्या होगा? टी टाइम की टाइम को क्या कंसिडर लेंगे? टी हाफ। और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन की कितनी बचेगी? हाफ हो जाएगी। R विल बी इक्वल टू R नॉट बाई 2। पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने। हाफ लाइफ आधी जिंदगी, यानी रिएक्टेंट जो था जितना पहले था उसका आधा ही बचा है, बाकी सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गया होगा आपको? अब इसके लिए वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा देनी है। Kt इज इक्वल टू 2.303 log base 10 R नॉट बाई R। एट हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगा? Kt की जगह क्या कर दू? T हाफ 2.303 log base 10 R नोट की जगह R कर दिया, R की जगह R नोट बाई 2, तो R नोट बाई 2 ऊपर चला जाएगा, R नोट से R नोट कैंसिल। देन Kt हाफ इज इक्वल टू 2.303 log base 10 2, log base 10 2 की वैल्यू बताइए हमें। log base 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। देन Kt हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.693। देन T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहां पे कहीं भी इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन नहीं है। इट मींस हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और बहुत कुछ बाकी है, वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।